जावास्क्रिप्ट के पिछले सेशन में हम लोगों ने कोड एडिटर की कुछ सेटिंग देखी थी। हमने नोड को डाउनलोड किया था, नोड.js को, और साथ ही साथ हमने नोड पैकेज मैनेजर इस रिपोजिटरी से लाइव सर्वर को भी डाउनलोड किया था, जिससे हमें नोड एनवायरनमेंट में बिना ब्राउज़र के हम अपने कोड को रन कर सकते हैं, ये भी देखा था। अब आज के इस लेक्चर में हमें एक गेम डेवलप करना है, एक छोटा सा गेम, और उस गेम का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंटरफेस में क्या होगा कि हमें एक नंबर गेस करना है। हम प्रोग्राम की मदद से रैंडमली एक नंबर जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली, और वो नंबर हिडन रहेगा, और वो हिडन नंबर को हमें गेस करना है। यहाँ पे जैसे ही हम गेस करते हैं नंबर को, हमारा जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा शुरुआत में 0 रहेगा। वो जितने कम इटरेशन में हम इसे डेवलप करेंगे, टोटल हमारे अटेम्प्ट जो रहेंगे 20 रहेंगे, और अगर 20 अटेम्प्ट के अंदर हम नंबर को गेस कर लेते हैं तो हमारा एक स्कोर बनेगा, और हर बार हमारा एक नया स्कोर जुड़ता जाएगा। जो हमारा हाईएस्ट स्कोर होगा वो रिकॉर्डेड रहेगा, कितने अटेम्प्ट में हमने गेस कर लिया है। जैसे हमारे पास 20 अटेम्प्ट थे और 20 में से सिर्फ हमने एक अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर लिया है, तो हमारा 19 अटेम्प्ट में हुआ है, तो हमारा हाईएस्ट स्कोर 19 होगा। यदि हमारा हाईएस्ट स्कोर और ज़्यादा अटेम्प्ट लेते हैं तो हाईएस्ट स्कोर कम होते जाएगा, और इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग उस गेम को सही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ इस तरह से हमें एक इंटरफेस डिज़ाइन करना है, और ये हम प्योरली वेनिला जावास्क्रिप्ट में करेंगे। तो और जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो VS जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों को किस तरह से फाइल को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है कोड एडिटर में, ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम एक प्रेटियर, जो हमने एक एडिशनल फाइल ली है जो हमारे कोड को एक तरह से फॉर्मेट करती है, उसके भी कुछ सेटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसे चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी कोड एडिटर है, और इसमें हम सबसे पहले एक फाइल स्टार्ट करेंगे, और इस फाइल को हम नाम देंगे, इसका नाम होगा script.js, जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। साथ ही साथ हम यहाँ पे index.html और एक स्टाइल शीट ले लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू फाइल में मैं styles.css एक CSS की फाइल ले ली, और साथ ही साथ हम एक प्रीटियर की फाइल ले लेते हैं, जिसे हम .prettier.rc एक फाइल लेंगे, और इस फाइल को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे हम प्रीटियर का कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो प्रीटियर के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट में एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले एक सेटिंग ले लेते हैं, सिंगल कोट। तो जो सिंगल कोट रहेंगे हमारे, वो ट्रू रहेंगे, और जहाँ पे भी हम डबल कोट देते हैं वहाँ पे सिंगल कोट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे कॉमा। और दूसरी एक सेटिंग जो हमें लेनी है वो है एरो पेरेंट्स, और एरो पेरेंट्स में हमें इसे करना है अवॉइड। ये हमारी कुछ छोटी सी एक कॉन्फ़िगरेशन हो गई प्रेटियर RRC की। प्रेटियर RRC क्या है कि एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, एक्सटेंशन है, जो आपके कोड को फॉर्मेट करता है इन द सेंस, जब भी मैं फॉर्मेट ऑन सेव सेटिंग लगा रखी है मैंने, जैसे ही मैं अपने कोड को सेव करूंगा या फिर Ctrl+Shift+F दबाऊंगा, मेरा कोड फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट हो जाएगा मतलब उसकी जो जहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस छूटे हैं या फिर कुछ टैब ज़्यादा एक्स्ट्रा छूटे हैं तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा एक एक्सटेंशन है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसे हम सेव कर लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, index.html से हमारी कोडिंग चालू करते हैं, और हमारा जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से होना है। और ये इंटरफेस हमें डिज़ाइन करने के लिए HTML में हमें कोड करना पड़ेगा, और HTML कोड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना पड़ेगा। और बॉयलर कोड प्लेट जनरेट करने के लिए हमें दबाना है ये !Shift1 की के साथ, और यहाँ पे आपका एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाता है। और जैसे ही आपका बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाता है, यहाँ पे हमें एक कोडिंग करनी है। तो टाइटल में हमें टाइटल ले लेते हैं हम, गेस माय नंबर, और
साथ ही साथ जो हमने ये script.js और style.css लिए, इन्हें भी हम अटैच कर देते हैं। तो स्टाइल को अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे करना होता है लिंक इस फाइल को, लिंक, और लिंक क्या करना है हमें, CSS फाइल, और यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली styles.css इसने डिटेक्ट कर लिया है। style.css नहीं है, styles.css है। यहाँ पे देखिए हमें सजेशन मिल रहा है styles.css, ये फाइल हो गई हमारी। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे टाइटल हो गया हमारा, स्टाइल आ गई, इसको इसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और हम इसमें हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसे भी अटैच कर देते हैं। तो किस तरह से करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे और स्क्रिप्ट में हमारा आएगा src, जो हमारा src आएगा script.js, ये हमारी फाइल यहाँ पे अटैच हो गई जावास्क्रिप्ट की। अब यहाँ पे हम लोगों की जो दोनों फाइल है script.js और styles.css, दोनों की दोनों अटैच हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ कोड करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसे आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हेडर सेक्शन ले लेते हैं। हम देख सकते हैं हमारे इस फाइल में एक हेडर सेक्शन है और इस हेडर सेक्शन में एक अगेन करके एक बटन है और इंस्ट्रक्शन भी है बिटवीन 1 and 20, ये हमारा हेडर सेक्शन में रहेगा। तो ये हम डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे हम हेडर टैग ले लेते हैं और हेडर टैग जो है आपका एक तरह से सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग क्या है, तो ये HTML के नए फीचर्स है जिसमें हमारा जो टैग है वो वैल्यू जो वो होल्ड कर रहा है या फिर जिस तरह की इंफॉर्मेशन वो होल्ड कर रहा है उसको एक मीनिंगफुल नेम देता है। तो हेडर हमने ले लिया और हेडर में हम सबसे पहले काम करेंगे, h1 ले लेंगे। h1 टैग में हम ले लेते हैं गेस माय नंबर, और यहाँ पे हम नीचे ले लेते हैं एक पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में हम एक क्लास सेट करेंगे और ये क्लास होगा बिटवीन between 1 and 20 और एक बटन ले लेते हैं जो हमारी अगेन बटन होगी और इस बटन का क्लास होगा हमारा, बटन का क्लास होगा btn अगेन, और इसमें हम लिखेंगे अगेन, ये हमारी अगेन बटन हो गई। और साथ ही में हम यहाँ पे ये अगेन जो है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क दे सकते हैं और यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। उस डिव में हम एक काम करेंगे, उसका क्लास रखेंगे नंबर, और इस डिव में हमें एक क्वेश्चन मार्क देना है और ये क्वेश्चन मार्क जो है हमारा जो नंबर रहेगा वो हम गेस जो करेंगे ये वो रहेगा। अब ये किस तरह से हमें दिखता है ये हमें देखना है। तो हम इसे लाइव टर्मिनल में किस तरह से खोलते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, पहला था गो लाइव यहाँ पे लिखने का, यहाँ पे प्रेस करने का बटन, और दूसरा था हमारा लाइव सर्वर इस तरह से प्रेस करने का। और जैसे मैं लाइव सर्वर प्रेस करता हूँ यहाँ पे देखिए हमारा एक इंटरफेस बन गया है, गेस माय नंबर बिटवीन 1 and 20, और अगेन एक इस तरह से ये सब कुछ बन गया है। अब हमें करना क्या है कि इसे थोड़ा ब्यूटीफाई करना है, और ब्यूटीफाई करने के लिए हमें इसमें लगानी पड़ेगी CSS। तो हम जाते हैं CSS स्टाइल में और स्टाइल शीट में हम इसकी CSS लिखेंगे। CSS में सबसे पहले हम एक काम करेंगे, फॉन्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ये आप स्क्रीन पे ये जो फॉन्ट देख रहे हो ये एक गेमिंग का फॉन्ट है, एक क्लासिक फॉन्ट है। पहले
पुराने गेम्स में उपयोग में आता था जब आपके ग्राफिक्स कार्ड नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह से पिक्सेलेशन हुआ एक गेम का एक फॉन्ट रहा करता था। कॉन्ट्रा में आपने देखा होगा, मारियो में आपने देखा होगा, डेव में आपने देखा होगा, या फिर इवन रोड रैश में भी ये हुआ करता था। और जैसे जैसे ग्राफिक्स कार्ड का डेवलपमेंट हुआ है, फॉन्ट सुधरते गए, उसमें पिक्सेलेशन कम होता गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इंपोर्ट करेंगे एक फॉन्ट को, और इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे @import लगाना पड़ेगा, और इंपोर्ट URL में हम इंपोर्ट करेंगे, इसे मिटा देते हैं। और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे एक फॉन्ट, गूगल फॉन्ट में हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल फॉन्ट में आते हैं, फॉन्ट्स, और गूगल फॉन्ट्स में हम सर्च करते हैं, फॉन्ट सर्च करना है हमें प्रेस स्टार्ट। सो एक प्रेस स्टार्ट 2P एक फॉन्ट है। देखिए इसका एक जो फॉन्ट स्टाइल है वो एक क्लासिक गेम की तरह है। तो यहाँ पे हमें ये फॉन्ट मिल गया है, कुछ इस तरह से दिखेगा। और हमें ये फॉन्ट अगर चाहिए तो यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, गेट फॉन्ट पे बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसे उपयोग करने के लिए गेट एम्बेडेड कोड को प्रेस करना है और इंपोर्ट पे बटन दबाना है आपको, और ये आपको एक इस तरह से एक आपको पूरी तरह से कोड मिल जाएगा। इस कोड को कॉपी करना है और स्टाइल शीट में हमें ये कोड यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम इसे हटा देते हैं और सीधा पेस्ट कर देते हैं। और स्टाइल शीट में है, सिंस हमारी स्टाइल शीट अलग से है, हमने अलग डिफाइन करी है, तो इसको हटा देते हैं स्टाइल्स को, और ये हमारा फॉन्ट इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये फॉन्ट तो इंपोर्ट हो गया, इसे उपयोग अगर करना है तो हमें हमारी बॉडी में इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट तो कर लिया है, हमें उसे यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। ये तो जस्ट हमने सिंपली इंपोर्ट कर दिया, लेकिन इसे यूटिलाइज़ करने के लिए हमें इसका बॉडी में डिफाइन करना पड़ेगा कि फॉन्ट स्टाइल हमारी ये रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, एक एस्ट्रिक ले लेते हैं, और एस्ट्रिक के बाद पूरे पेज के जो मार्जिन है उसे 0 सेट कर देते हैं, और पैडिंग भी 0 सेट कर देते हैं, और साथ ही साथ बॉक्स मॉडल अप्लाई कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग इनहेरिट कर देते हैं, और साथ ही साथ हम आगे स्टाइल में बढ़ते हैं। तो HTML जो टैग रहेगा, उस HTML टैग में हमारी जो स्टाइलिंग रहेगी उसमें हम फॉन्ट साइज़ ले लेते हैं 62.5%, और बॉक्स साइजिंग ले लेते हैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स। अब हम बॉडी के लिए स्टाइल सेट करते हैं, और बॉडी के लिए स्टाइल सेट करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉन्ट को, कौन सा फ़ॉन्ट होना चाहिए हमारा बॉडी में, इसे देखते हैं। और फ़ॉन्ट देखने के लिए हमें फिर से हमारे पेज पे जाना पड़ेगा वेब ब्राउज़र में, और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ये जो प्रेस स्टार्ट 2P जो क्लास है उसे उपयोग करने के लिए हमें फ़ॉन्ट फैमिली जो लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। साथ ही साथ हम दूसरी एक फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, सैंस सेरिफ। ओके, अगर ये काम नहीं करती है तो यहाँ पे हम इसका कलर डिफाइन कर देते हैं, और कलर हम डिफाइन करेंगे #EEE वाइट जैसा कलर है ये। साथ ही हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर आएगा हमारा #222 सेट कर देते हैं ब्लैक। और एक बैकग्राउंड कलर जो हमारा रहेगा, बैकग्राउंड कलर अदर रहेगा, ये रहेगा #60B347, एक ग्रीन टाइप का एक बैकग्राउंड रहेगा। अब हम अगर हमारे पेज को देखें तो क्या दिखता है, हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एक पेज बन गया है, ग्रीन बैकग्राउंड आ गया है, और बिटवीन 1 and 20, और हमारा फॉन्ट भी आ गया है। फॉन्ट हमारा जो हम इंटेंडेड फॉन्ट था वो आ गया है। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसे कमेंट आउट कर देते हैं, और अब बैकग्राउंड कलर देखते हैं। तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड कलर देखने को मिलेगा।
अब बाकी की चीज़ें हम सेट कर लेते हैं। तो किस तरह से करना है हम इसे फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर लेते हैं। अब बॉडी हमने सेट कर दी। अब बॉडी के अलावा हमें सेट करना है जो आगे की चीज़ें हैं। सबसे पहले हेडर, तो लेआउट में जाते हैं। यहाँ पे हम एक काम कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और कमेंट यहाँ पे CSS में कुछ इस तरह से होता है, Ctrl// दबाइए आपका, और आपको एक कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता है। यहाँ पे यह ले हुआ है वो लेआउट और लेआउट में सबसे पहले हम हेडर लेते हैं और हेडर का जो हमारा पोजीशन ले लेते हैं एब्सोल्यूट। साथ ही साथ हम हाइट ले लेते हैं 35 व्यू हाइट और बॉर्डर बॉटम ले लेते हैं, ये होगी 7 पिक्सल सॉलिड। और इसमें हमारा जो कलर रहेगा #EEE। इस तरह से हम बॉर्डर ले लेते हैं। अब अगर हम हमारे लेआउट को देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, हमारी एक बॉर्डर बन गई है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। हमें आगे की कोडिंग जो है वो index.html में करनी है। पहले एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और एक साथ सबकी हम फिर स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे index.html में हमारा हेडर सेक्शन हो गया। अब हम एक नया सेक्शन ले लेते हैं, मेन सेक्शन। और मेन भी आपका एक सिमेंटिक टैग है जिसमें आपकी मेन बॉडी आएगी। यहाँ पे हम और एक सेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हम हमारे डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारा डिज़ाइन है उसमें आपके जो मेन सेक्शन है उसमें 2 हिस्से हैं। एक साइड में आप नंबर गेस कर रहे हैं और दूसरे साइड में आपका जो आ रहा है वो उसका जो हाईएस्ट स्कोर है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कुछ इस तरह से जो एक इंस्ट्रक्शन है वो है। तो इस सेक्शन में हम इसे स्टाइल इसे क्लास दे देते हैं। तो हमारा ये क्लास रहेगा इसका लेफ्ट क्लास। और सिमिलरली हमारा और एक सेक्शन रहेगा, उसका क्लास रहेगा राइट। और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, लेफ़्ट सेक्शन में हमें जो सबसे पहले लेना है वो इनपुट के लिए लेना है, जहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करेंगे। और इनपुट टाइप जो रहेगा हमारा नंबर रहेगा। और इसका क्लास हम सेट कर देते हैं गेस। साथ में हम एक बटन ले लेते हैं और इस बटन पे हम एक और क्लास लगाएंगे, क्लास btn और चेक। और इस बटन पे हम लिख देते हैं चेक एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे हमने बटन ले लिया। अब राइट सेक्शन में हमें डिज़ाइन करना है। राइट सेक्शन में हम एक काम कर सकते हैं, इस सेक्शन में हमें सबसे पहले एक पैराग्राफ लेना है और इस पैराग्राफ को हम एक क्लास दे देते हैं। इस क्लास का नाम दे देते हैं हम मैसेज। और यहाँ पे एक नाम होगा इसका, यहाँ पे पैराग्राफ में होगा स्टार्ट गेसिंग। और एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इसका क्लास होगा लेबल स्कोर। और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें एक इमोजी डालनी है 100% की। तो 100% की तो हमें क्या करना है, विंडो डॉट प्रेस करना है, आपकी इमोजी आ जाएगी। यहाँ पे हम 100% लेते हैं और ये इमोजी हमारी आ गई, ये हमने इंसर्ट कर ली। साथ ही साथ SCORE 100 स्कोर। और इसमें हम और एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें हम स्पैन दे सकते हैं, एक स्पैन। और इस स्पैन में हमें डालना है एक क्लास। और ये क्लास रहेगा क्योंकि हम इसे भी एक तरह से डेकोरेट करेंगे, क्योंकि इसमें डायनामिकली वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो
क्लास होगा इसका स्कोर और इसमें हम फ़िलहाल के लिए 20 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसे सेट कर देते हैं, क्योंकि आपको 20 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ हम एक और लेबल ले लेते हैं हाई स्कोर के लिए। इसमें पैराग्राफ में हमारा क्लास रहेगा हाई स्कोर और इसमें हम एक काम करेंगे, पैराग्राफ में हम यहाँ पे एक मेडल का सिंबल लेना है, हमें मेडल की इमोजी लेनी है। तो अगेन विंडो डॉट और MEDL मेडल और यहाँ पे हमारा एक मेडल आया, हमने इसे ले लिया है और इसमें हम डालेंगे हाई स्कोर स्पैन और इस स्पैन को भी हम एक क्लास देते हैं और ये क्लास रहेगा हमारा हाई स्कोर और इसमें फ़िलहाल हमारा हाई स्कोर जो रहेगा 0 दे देते हैं। अब ये तो हमने यहाँ तक डिज़ाइन कर लिया है मेन सेक्शन। अब इस मेन सेक्शन के बाद हमें देखना है कि ये दिखता कैसे है। तो यहाँ पे हम इसे अगेन एक बार सेव कर देते हैं। हमने सेव कर दिया, देखिए यहाँ पे सब एक जगह आ गया है। तो क्योंकि एब्सोल्यूट आपकी एक पोजीशन हमने पहले दे रखी है, इसीलिए हाई स्कोर आ गया है। फॉन्ट तो आ गया, ठीक आ गया, सब कुछ ठीक आ गया, बस इसे अब स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, स्टाइल सेक्शन में फिर से जाना पड़ेगा और हम जाते हैं स्टाइल सेक्शन में और स्टाइल स्क्रिप्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कर ली थी हेडर। अब हम मेन सेक्शन की करते हैं, मेन और मेन सेक्शन की हाइट। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसके सामने, हेडर के सामने, मेन के सामने कोई डॉट या पाउंड एस्ट्रिक ऐसा कुछ दे नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे हेडर मेन, ये हमारे एक सिमेंटिक टैग्स है। हमने यहाँ पे टैग देखे, ये टैग्स है, ये सिमेंटिक टैग्स है और सीधा इसी को पकड़ के ये सिलेक्शन होगा मेन सेक्शन में। और इवन हेडर सेक्शन भी आपका एक टैग है, इसलिए वो टैग को हमें कुछ देना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम हाइट दे देते हैं 65 व्यू हाइट। कलर रहेगा हमारा #EEE और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देते हैं। अब एक बार फिर देखते हैं हमारा क्या फ़र्क आया है इसमें। अब एक बार फिर और देखते हैं इसमें क्या फ़र्क आया है। देखिए हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस हो गया है। तो हम इसे एक साइड में लगा सकते हैं, जिससे हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन हो रहा है। 100 पे सेट कर देते हैं और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिले। अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट के बाद हमारा नेक्स्ट जो रहेगा, लेफ़्ट सेक्शन को, लेफ़्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा लेफ़्ट में रहेगा, ये जो गेसिंग नंबर जो गेस कर रहे हैं हम, ये नंबर टाइप है। ये देखिए यहाँ पे नंबर आ गया। इस लेफ़्ट सेक्शन को, जिसमें हमारा चेक बटन और ये इनपुट बॉक्स आता है, इसे हमें सेट करना है। और इस लेफ़्ट में हम एक काम कर सकते हैं, इसकी विड्थ दे देते हैं 52 रेम और साथ ही साथ हम इसका फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं इसको फेक डिस्प्ले और फ्लेक्स रहेगा। और साथ ही साथ हम फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी, क्योंकि ये आजू बाजू में है, लेफ़्ट और राइट में है, हॉरिजॉन्टल में, फ्लेक्स डायरेक्शन इसका हॉरिजॉन्टल है, हमें इसका फ्लेक्स डायरेक्शन करना है कॉलम। और साथ ही साथ हम इसमें अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हैं
जैसे सेव करता हूँ देखिए आपका फ्लेक्स डायरेक्शन अब कॉलम हो गया, पहले इसका रो था। अब यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया है। अब राइट को भी सेट कर सकते हैं हम कुछ इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं डॉट राइट लेता हूँ। अब यहाँ पे डॉट राइट लेने का या फिर डॉट लेफ़्ट लेने का कारण ये है क्योंकि ये हमारे क्लास है CSS में, HTML में देखिए ये क्लास है और ये हेडर और जो मेन था ये हमारे टैग थे। तो हम इसमें जब क्लास सिलेक्ट करना होता है तो हम डॉट देके हम सिलेक्ट करते हैं और राइट साइड में हम इस बार कुछ स्टाइल देंगे। इसमें विड्थ दे देंगे 52 रेम और 53 हो गए, एक्चुअली 52 ठीक रहेगी। और फॉन्ट साइज़ दे देते हैं 2 रेम। ये हमारी राइट की स्टाइल हो गई। अब हम देख लेते हैं, इसे सेव किया, देखिए आपका ये कुछ इस तरह से इंटरफेस बन के आया है। और साथ ही साथ हम जो नई स्टाइल है इसमें हम जो एलिमेंट्स है उसकी कुछ स्टाइल दे सकते हैं। जैसे हमारा एलिमेंट H1 H2 नंबर वाला कुछ क्लास है उनको भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेक्शन लिख लेता हूँ एक, जिसमें हम एलिमेंट्स स्टाइल दे देते हैं और इसमें हम सबसे पहले H1 की देंगे स्टाइल। और H1 की स्टाइल में हम फॉन्ट साइज़ जो हमारा H1 है, H1 में हमारा गेस माय नंबर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम देखते हैं H1 में क्या है, हमारा गेस माय नंबर जो हमारा एक बड़ा सा टाइटल है वो है, तो उसे हम सेट करते हैं। फॉन्ट साइज़ इसकी हम दे देते हैं 4 रेम और टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर कर देते हैं। और इसका पोजीशन जो रहेगा, अब जैसे हम इसे सेव करते हैं देखिए आपका फॉन्ट साइज़ बढ़ गया है, सेंटर नहीं आया अब तक। क्यों नहीं आया देखते हैं, आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन हो गया है हमारा, पोजीशन और रिलेटिव नहीं, ये एब्सोल्यूट होगी। और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसकी विड्थ दे सकते हैं 100% और इसकी जो टॉप रहेगी वो टॉप 52% दे देते हैं। देखिए टॉप से हमें एक मार्जिन मिल गई है और साथ ही साथ हम लेफ़्ट भी मार्जिन दे सकते हैं कुछ, इसमें हम 50% दे देते हैं। अब जैसे मैं इसे सेव करता हूँ देखिए आपका एक आपकी जो नंबर है वो 52% नीचे आ गया है और 50% यहाँ पे लेफ़्ट में आ गया है। अब इसमें और कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं हम, जैसे हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करना है हमें ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में हमें देना है -50% और कोऑर्डिनेट्स रहेंगे इसके -50% सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा काफ़ी स्टाइलिंग हो चुकी है इसकी। अब नंबर को भी हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। नंबर जो हमारा इनपुट रहेगा, अगली स्टाइल जो हमें देनी है नंबर क्लास को, जो हमारा इनपुट टाइप रहेगा, इनपुट टाइप को हम नंबर, और इसकी स्टाइलिंग में हम एक काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं। बैकग्राउंड देंगे हम ई और कलर देंगे इसका #333, एक डार्क जैसा कलर आ जाएगा। और फॉन्ट साइज़ हम इसके दे सकते हैं 6 रेम। पैडिंग दे सकते हैं इसे, क्योंकि हमारे बॉक्स थोड़ा बड़ा भी बनाना है, तो पैडिंग रहेगी हमारी 3 रेम टॉप बॉटम, और लेफ़्ट राइट में हमारी 0 रेम। साथ ही साथ टेक्स्ट अलाइन हम कर सकते हैं सेंटर
और पोजीशन इसकी दे देते हैं एब्सोल्यूट, और बॉटम से हम इसे 0 दे देते हैं और लेफ़्ट से 50% दे देते हैं। साथ ही साथ इसमें ट्रांसलेट जो है हमारा, इसी प्रॉपर्टी को हम रिपीट करेंगे। तो इसे मैं नीचे ले आता हूँ, ट्रांसलेट। अब देखिए हमारा कुछ तो फ़र्क आया है हमारे कोड में। अब जो हम कोड देखते हैं, देखिए काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं हमारे कोड में। एक्चुअली नंबर का कुछ तो प्रॉब्लम है, NUMBER नंबर। जैसे हम इसे देखते हैं, ओके। और जो हमारा नेक्स्ट जो हमें सेट करना है, वो हमें सेट करना है गेस माय नंबर। हम इस बिटवीन को सेट कर देते हैं फ़िलहाल। तो हम जो हमारा ये बिटवीन है, ये यहाँ पे है, हमें यहाँ पे लाना है। तो हम इस बिटवीन को ले लेते हैं, इसे पिक करते हैं, यहाँ पे डॉट, क्योंकि ये क्लास है। और इसमें हमारा आएगा फॉन्ट साइज़ 1.4 रेम, और हमारी जो पोजीशन आएगी वो आएगी एब्सोल्यूट, और टॉप से हम इसे मार्जिन दे देते हैं, ये रहेगी 2 रेम, और जो हमारी राइट से रहेगी वो रहेगी 2 रेम। और इसे हम देखते हैं यहाँ पे डॉट अगेन, इसे हमारा अगेन स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ओके। और यहाँ पे हमारा क्लास रहेगा पोजीशन, हम इसकी एब्सोल्यूट दे देते हैं। साथ ही साथ इसको हम टॉप से 2 रेम दे देते हैं, बॉटम, टॉप लेफ़्ट दे देते हैं 2 रेम। और जैसे हम इसे सेव करते हैं, हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिला है। और फिर डॉट गेस को भी दे देते हैं हम, हमारा जो अगला क्लास है हमें सेट करना है वो डॉट गेस है। इसमें स्टाइलिंग हमारी रहेगी बैकग्राउंड नन, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, ई फॉन्ट फैमिली इनहेरिट, कलर इसे करेंगे इनहेरिट, फॉन्ट साइज इसे ले लेते हैं हम 5 रेम, पैडिंग 2.5 रेम, विड्थ 25 रेम, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन बॉटम यह आएगी हमारी 3 रेम। जैसे हम सेट करते हैं, देखिए आपका ये जो बॉक्स है ये बड़ा हो चुका है गेस वाला, जिसमें हम गेस करने वाले हैं। आगे का जो क्लास हमें सेट करना है वो है बटन डॉट btn। इसमें सेट करेंगे हम बॉर्डर नन, बैकग्राउंड कलर में आएगा #EEE कलर #222,
font size 2 rem, font family, inherit, padding, top bottom 2 rem और 3 rem लेफ्ट राइट, और कर्सर जो रहेगा इस पे आएगा तो वो रहेगा पॉइंटर। देखिए यहाँ पे कर्सर आया तो एक तरह से पॉइंटर आया है। अब इसमें हॉवर पे कर लेते हैं, एक सूडो क्लास लगा के डॉट btn, और btn पे हम हॉवर क्लास लगाएंगे और इस सूडो क्लास से हम अचीव करेंगे बैकग्राउंड कलर, और जैसे इस पे हॉवर करते हैं बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका CCC। देखिए चेंज हो रहा है थोड़ा जैसे हम हॉवर करते हैं। ओके, और अगला जो क्लास हमें सेट करना है इसमें हम सेट करेंगे मार्जिन बॉटम 8 rem, हाइट 3 rem, साथ ही हम लेबल स्कोर को भी लेबल स्कोर लेते हैं, इसे भी सेट करेंगे। इसमें हम सेट करेंगे मार्जिन बॉटम 2 rem। यहाँ पे हमने CSS स्टाइलिंग सेट कर दी। अब हम देखते हैं इसे दिखना किस तरह से दिखाई देता है। एक्चुअली हमारे गेस माय नंबर के साथ प्रॉब्लम है कुछ, साथ ही साथ ये बाकी सब चीज़ें तो ठीक आ रही है। क्लास का नाम कुछ तो गलत हुआ है हमारा, हम इसे साइड बाय साइड ले लेते हैं और यहाँ पे इंडेक्स खोल लेते हैं। नंबर एक्चुअली यहाँ पे n कैपिटल है, इसे स्मॉल लेना है। हेडर पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए तब हमारा आएगा। ओके, और हेडर पोजीशन रिलेटिव आ गया। अब हमारे क्वेश्चन मार्क को सिलेक्ट करना है, स्पेस अराउंड देते हैं, और जैसे हम देखते हैं ओके, अभी तक नहीं आया। क्वेश्चन मार्क हमारा जो है वो नंबर में है, और नंबर को हम देखते हैं, नंबर में कुछ प्रॉब्लम है। नंबर में जो हमारा होना चाहिए, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी डाल सकते हैं विड्थ 15 rem, पैडिंग 3 rem। ओके, एक्चुअली यहाँ पे -50 ना हो के पॉजिटिव 50 होगा। और जैसे ही हम इसे चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम सेट हो गया है। तो हमने यहाँ पे हमारा इंटरफेस सेट कर लिया है। आगे के लेक्चर में हम इसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे। फंक्शनैलिटीज़ जो इसमें ऐड करनी है, अब ये जो हमारा इंटरफेस बना है ये सिर्फ हमारे HTML CSS की मदद से बना है। हमें इसमें डायनामिक चीज़ें लानी है। डायनामिक चीज़ें जैसे जब हम यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करेंगे, अगर अपना नंबर सही है तो यहाँ पे जो रैंडमली जनरेटेड नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक से ग्रीन टर्न होगा, और यहाँ पे जैसे हम एक एक गेस करते हैं आपका जो स्कोर है वो कम होते जाएगा और अटेम्प्ट आपके कम होते जाएंगे। और जैसे ही हमारा राइट अटेम्प्ट होगा आपका हाई स्कोर एक सेट होगा। हाई स्कोर कभी रीसेट नहीं होगा। फिर चेक, जैसे चेक बटन दबाते हैं यहाँ पे एक एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ हमें देखना है, और ये सब कुछ हम अचीव करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल की मदद से। जावास्क्रिप्ट में हमें इसकी कोडिंग करनी होगी, हमें इसमें डायनामिज़म लाना होगा, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।